सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अपने पवित्र झूठे दिन में हम सबको यह अनुग्रह दे दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम अपनी आराधना को आरंभ करें, मैं निवेदन करता हूं पास्टर महेश से कि वो भजन संहिता के पाठ में और आरंभिक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो और सभी भाई बहनों को यीशु के नाम में जय मसीह की और प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। और यह समय है कि हम लोग आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए, आज के जो है कार्यक्रम के लिए, आज की इन बातों के लिए हम प्रार्थना करें और हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में चलें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में पिता, मैं आपका दास प्रभु आपके चरणों में आता हूँ और विनती करते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु, विशेष इस रविवार पर प्रभु तेरा अनुग्रह दया ठहरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी पूरी टीम को हम यीशु के नाम में पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर आज की आराधना, आज का वचन, आज की गवाही और आज का दान दिया जाना सब कुछ परमेश्वर आपको भाई पिता, हम अपनी पूरी टीम को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु और होने दीजिए प्रभु। हम सब मिलकर जब तेरी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन आराधना को प्रभु सुनने और देखने वालों पर तेरी आशीष ठहरे प्रभु। हाँ प्रभु जी, परिवारों में आशीष आने पाए इस आराधना के द्वारा प्रभु जी। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तरों में उनकी ग्रोथ होने पाए, उन्नति होने पाए परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन बदलने पाए प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ परमेश्वर, समय को हम तेरे चरणों में अर्पित करते प्रभु और अपने प्रत्येक प्रभु जी टीम के प्रत्येक जन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आराधना करने वाली टीम को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, उनके साजबाज को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता, इस समय को हम तेरे हाथ में देते हैं, अपने आप सबों को तेरे हाथ में देते हुए धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और ये समय है हम लोग आज की आराधना के लिए एक भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 1 से लेकर हम 5 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी और वीणा बजाकर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है और वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा के कारण पृथ्वी भरपूर है। सो परमेश्वर के पढ़े और वचन के सुने जाने पर आशीष ठहरे। और प्रभु का वचन ऐसा कहता है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। और प्रभु का कलाम कहता है, जो धर्मी है वो परमेश्वर का जय जयकार करे, परमेश्वर के कारण उसकी स्तुति करे। और लिखा है, धर्मी लोगों को यहोवा की स्तुति करना अच्छा लगता है। और हम विश्वास करते हैं प्रभु का वचन के अनुकूल हम सब धर्मी हैं। परमेश्वर ने हम सबको धर्मी बनाया है, इसलिए हम सब लोगों को प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना अच्छा लगता है। इसलिए हम सब लोग वही काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो आइए आज की सुबह हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना में आगे बढ़ें और प्रभु के नाम की महिमा करें। सो प्रभु आपको आशीष दे, इस वचन के सुनिए आप। पास्टर महेश को आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम कुछ समय आराधना में व्यतीत करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने बीते हुए हफ्ते में हमको संभाल के रखा और हमें ये मौका दिया कि हम आज उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। इसलिए क्यों ना हम पूरे उत्साह के साथ और आनंद के साथ उसकी महिमा करें और गीतों में जाएंगे और पहला गीत गाएंगे अपना। तो आइए उसकी महिमा करें। स्तुति
स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। रातियां बन के आए जिंदगी के फिकर। रातियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा है भरोसा तेरा किधर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो तुझको मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर। आए जो तुझको मिटाने बेशस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जैसे कि वचन में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 34 का 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो आए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस गीतों के साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
परमेश्वर की महिमा करें। वो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह है। वो आदर के योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें और इस गीत को गाएं।
मसीह आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया। होने देना कि हमारे जीवन से आपकी आराधना हो सके। आप हमारे मार्गों में हमारी सहायता करें और आपका राज्य हमारे जीवन में आ सके। निरंतर हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो सके। हमें सच्चे आराधक बनाना, आज की आराधना आपको स्वीकार हो सके और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। आगे की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस आराधना को आप ग्रहण करें। इस प्रार्थना को आपके यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हमें कि हम कुछ समय आराधना में व्यतीत करने पाए। आराधना में अगुवाई करने वालों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर राजू जॉन से कि वो मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवाद देते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर वक्त के लिए। पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में इस अच्छे दिन को दिया। पिता, आज पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपने हम सबको इकट्ठा होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए और पिता परमेश्वर आपके बारे में पिता परमेश्वर और गहराई से जानने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, सच में पिता परमेश्वर, आज की सुबह को हम आपके हाथों में यीशु के नाम में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता। होने दे मेरे राजा, आज की सुबह को हम तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू से बांधते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को और पिता परमेश्वर उन सारी बातों को पिता परमेश्वर जो हमने जाने अनजाने में जानबूझकर या ढिठाई से की है पिता, उन सारी बातों के लिए प्रभु यीशु हम आपके नाम से क्षमा मांगते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, होने दे मेरे राजा, इस देश को हम आपके हाथों में यीशु के नाम में सौंपते हैं। पिता, इस देश के ऊपर हम आपकी आशीषों को चाहते हैं। पिता, होने दे मेरे राजा, इस देश के अंदर पिता परमेश्वर आपका आत्मा बहुत ऐसे कार्य करे प्रभु जी। इस देश के अंदर जहां जहां अभी तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर, तो हम सबको तैयार करके हम इस पिता परमेश्वर इस पूरे देश की छोर तक तेरे वचन को लेकर, तेरे कलाम को लेकर जाने पाए। पिता, सच में पिता परमेश्वर तू हम सबको अनुग्रह करना, आशीष देना। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटियां, जितने भी आपके दास, जितने भी पिता परमेश्वर बच्चे, जवान लोग पिता परमेश्वर इस कॉन्फ्रेंस में, इस सभा में जुड़े पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, उन सबको तू अपना पिता परमेश्वर आत्मा देना, ताकि वो लोग आत्मा से भरकर और ज्यादा तेरी आराधना और प्रार्थना में शामिल होने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, पिता होने दे मेरे राजा, इस देश के सारे पिता परमेश्वर उच्च अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, अधिकारियों के लिए, हाकिमों के लिए, प्रधानों के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इस देश के हर एक पिता परमेश्वर उच्च 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 पोजीशन पर रहने वाले व्यक्ति के लिए पिता, जिसको पिता परमेश्वर तूने वो स्थान दिया पिता, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, होने दे मेरे राजा, इन सबको तू ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, ताकि इस देश की बढ़ोतरी के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की उन्नति के लिए और ज्यादा वो काम करने पाए। पिता, इस देश में पिता परमेश्वर जो लोग बेरोजगार में है इस समय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं सारे के सारे लोग पिता परमेश्वर एक बार फिर से रोजगार पाने पाए। पिता, इस देश की पिता परमेश्वर तू इकोनॉमी को बढ़ाना, पिता इस देश के बिजनेस को बढ़ाना, और पिता होने दे मेरे राजा, जितने भी पिता परमेश्वर बेरोजगार लोग हैं वो सब लोग रोजगार पाए, तेरे नाम को महिमा मिले। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस देश के अंदर जितने भी कॉलेज हैं पिता परमेश्वर, जितने भी स्कूल हैं, उसमें पढ़ने वाले सारे छात्रों को, सारे पिता परमेश्वर स्टूडेंट्स को मैं तेरे लहू में ढापता हूं। पिता, होने दे मेरे राजा, इन जवानी के दिनों में तुम बच्चों को संभालना, उन जवानों को संभालना प्रभु, सारे नशों से, सारी बातों से, सारी बेकार की संगति से, सारे पिता परमेश्वर बेकार के कार्यों से, सारे लड़ाई झगड़ों से, और पिता परमेश्वर
सारी उन बातों से पिता परमेश्वर जो उन्हें बुराई की ओर लेकर जाती है, प्रभु उन सारी बातों से तू उन्हें बचाना पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस देश के अंदर पिता परमेश्वर एक एक जवान प्रभु तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाला बन जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं इस देश के बच्चों पर भी तेरा अनुग्रह होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। इस देश में जितने भी हॉस्पिटल है प्रभु जी, उन सारे हॉस्पिटलों पे हम आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। उसके अंदर जितने भी लोग नाना प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तो उन सबको हर एक बीमारी से छुटकारा देना और तेरा आत्मा उनके अंदर होकर कार्य करे प्रभु। तू दो डॉक्टरों को और पिता परमेश्वर जो भी वहां पे स्टाफ है उनको भी तू पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से बचाना पिता। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब इस देश के अंदर महामारी, इस पूरी पृथ्वी पर जब महामारी फैल रही है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उस महामारी के विरुद्ध में अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, ताकि वो बीमारी खत्म हो और तेरे नाम से प्रभु जी उस बीमारी का अंत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जितने भी आपके सेवक हैं, जितने भी आपके बेटे हैं, जितने भी आपके पिता परमेश्वर दास दासी है पिता परमेश्वर इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रभु जी, उन सबको मैं तेरे लहू में ढापता हूं पिता। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, सबको तू अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुए पिता, वहां पर जो भी तेरी मर्जी के मुताबिक जो भी सरकार है ये प्रभु जी, उस सरकार को भी प्रभु जी तू ज्ञान बुद्धि समझ देना, ताकि वो उस क्षेत्र के लिए, उस राज्य के लिए बहुत अच्छे से कार्य करने पाए और प्रभु जी वो बिहार क्षेत्र भी यीशु के नाम में उन्नति करे प्रभु। इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी क्षेत्र ऐसे हैं, जो भी राज्य ऐसे हैं पिता परमेश्वर, जहां पर अभी पिता परमेश्वर कोई भी उन्नति नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे राज्यों में तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु। वहां पर भी लोग उन्नति पाए प्रभु। वहां के जितने भी पिता परमेश्वर प्रधान हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी है पिता परमेश्वर, उन सबको तू पिता परमेश्वर देश को चलाने के लिए अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान दे पिता। वो अपने राज्य के लिए कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। होने दे मेरे राजा, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हम तेरे लहू में ढापते हैं। आज के वचन पे पिता परमेश्वर आशीष को मांगते हैं प्रभु। उसके अंदर जितने भी लोग नाना प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तो उन सबको हर एक बीमारी से छुटकारा देना और तेरा आत्मा उनके अंदर होकर कार्य करे प्रभु। तू दो डॉक्टरों को और पिता परमेश्वर जो भी वहां पे स्टाफ है उनको भी तू पिता परमेश्वर हर एक बीमारी से बचाना पिता। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं प्रभु, जब इस देश के अंदर महामारी, इस पूरी पृथ्वी पर जब महामारी फैल रही है पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उस महामारी के विरुद्ध में अपने हाथ को बढ़ा प्रभु, ताकि वो बीमारी खत्म हो और तेरे नाम से प्रभु जी उस बीमारी का अंत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। जितने भी आपके सेवक हैं, जितने भी आपके बेटे हैं, जितने भी आपके पिता परमेश्वर दास दासी है पिता परमेश्वर इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रभु जी, उन सबको मैं तेरे लहू में ढापता हूं पिता। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, सबको तू अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ देना पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुए पिता, वहां पर जो भी तेरी मर्जी के मुताबिक जो भी सरकार है ये प्रभु जी, उस सरकार को भी प्रभु जी तू ज्ञान बुद्धि समझ देना, ताकि वो उस क्षेत्र के लिए, उस राज्य के लिए बहुत अच्छे से कार्य करने पाए और प्रभु जी वो बिहार क्षेत्र भी यीशु के नाम में उन्नति करे प्रभु। इस हिंदुस्तान के अंदर जो भी क्षेत्र ऐसे हैं, जो भी राज्य ऐसे हैं पिता परमेश्वर, जहां पर अभी पिता परमेश्वर कोई भी उन्नति नहीं है प्रभु, यीशु के नाम से उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे राज्यों में तेरा आत्मा कार्य करे प्रभु। वहां पर भी लोग उन्नति पाए प्रभु। वहां के जितने भी पिता परमेश्वर प्रधान हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी है पिता परमेश्वर, उन सबको तू पिता परमेश्वर देश को चलाने के लिए अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान दे पिता। वो अपने राज्य के लिए कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। होने दे मेरे राजा, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हम तेरे लहू में ढापते हैं। आज के वचन पे पिता परमेश्वर, आज की गवाहियों पे पिता परमेश्वर, आज की प्रभु की प्रार्थना पे पिता परमेश्वर, आज की पिता परमेश्वर अनाउंसमेंट्स पे और पिता परमेश्वर आज की लीडिंग पे, हर एक बात पे हम यीशु मसीह आपके अनुग्रह को यीशु के नाम से मांग लेते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन को मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर नोएल हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो आज हमारे लिए वचन की सेवा करें। सबको जय मसीह की। आइए हम ये अच्छा दिन में प्रभु की उपस्थिति में हम सब लोग जमा हुए हैं और एक चित हुए हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ें और सीखें। और आज प्रभु हम सबसे बातचीत करेगा और उसके वचन के द्वारा हम सबको तैयारी करेगा
और इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को और हमारे लीडरों को, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं प्रभु के वचन में से कुछ बताऊं, और इसलिए सबको धन्यवाद देता हूं, पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें और हम अपने जीवन को तैयारी करें सुनने के लिए, उनके वचन को, हमारा मनों को तैयारी करें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का सुंदर समय के लिए, और यीशु नासरी के नाम से तेरे चरणों के निकट में आते हैं। सारे निवेदनों को, सारे विषय को प्रभु जी तेरे नज़दीक में रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते क्योंकि तूने हमें एक अच्छा अवसर दिया है ताकि हम प्रभु तेरे वचन में से कुछ सीखें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं तेरे दास प्रेरित पौलुस के लिए, जिन्होंने प्रभु जी आत्मा में होकर के प्रभु इन पत्रियों को लिखा है। और प्रभु आज जो है हमारे लिए आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए प्रभु जी एक बहुत बड़ा ढाल बन के प्रभु हमारे आगे में है। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबको तू तैयारी कर, और तेरे आगमन तक प्रभु जी हमारा कलीसिया, हमारा नवजीवन चर्च की कलीसिया और सुनने वाले जितने भी भाई बहन हैं उन सब प्रभु जी आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह दे। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, विनती यीशु के नाम से, आमीन। आपका पास में अगर बाइबल है तो आप निकाल लीजिएगा प्रभु के वचन में से, और इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और पहला पद, उसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट को हम आज अध्ययन करेंगे। और आज हमारा सीखने का, सुनने का जो विषय है परमेश्वर का बुलाहट। परमेश्वर हमको कैसे बुलाया है और किस उद्देश्य से बुलाया है, क्यों बुलाया है, और हम परमेश्वर की बुलाहट में किस प्रकार से सम्मिलित होते हैं और हमारे जीवन कैसे चलना चाहिए, उस विषय में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। और प्रभु हम सबको समझने के लिए शक्ति दे, पवित्र आत्मा सबको नियंत्रण करे। तो हम पढ़ना चाहेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका पहला पद। इसमें लिखा है, आप अपने बाइबल में से देख सकते हैं। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। परमेश्वर के वचन पे पढ़े जाने पे आशीष हो। इसमें प्रेरित पौलुस ने बंधुआ था, जेल के अंदर से इफिसियों को, कलीसिया को लिखता है कि मैं बंधुआ हूं, लेकिन जितने आप जो है, जितने कलीसिया के लोग हैं, जितना इफिसियस में रहने वाले कलीसिया के लोग हैं, उन सब के लिए लिख रहा है। और विशेष करके उस कलीसिया के जो पासवान थे, पास्टर तीमोथी, उनको बता करके लिख रहे हैं कि किस बुलाहट से प्रभु ने हमको बुलाया है, किस बुलाहट से प्रभु ने हमको बुलाया है, उसका योग्य चाल चलो। मसीही लोगों को ऐसे ही नहीं कि हम भटक करके आ गए, हमें ये सब प्रॉब्लम हो गया था और हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु की योजना है, और प्रभु की योजना के मुताबिक हम यू टर्न लेते हैं, या तो परिस्थिति हमको घुमाता है, सब परिस्थितियों में प्रभु के पास में हम आते हैं। और बहुत सारे लोग जो है इस बात को नहीं जानते, इसलिए थोड़ा सा बहुत मैं इसके ऊपर में बातचीत करना चाहूँगा कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। इसमें बुलाहट जो है परमेश्वर दिया है, और इसका योग्य जो है चाल चलना है। हमें किस योग से चाल चलना है, किस रीति से हमको चाल चलना है, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है, किस प्रकार से हमारा अपने जीवन को, मसीही जीवन को व्यतीत करना है। जो बुलाहट है उस बुलाहट के अंदर में हम जो है देखेंगे। आए हम दूसरा पद को देखेंगे मसीह के वचन में से, और वही इफिसियों के पत्री उसका पहला अध्याय और 4 पद में से हम कुछ पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, आपका पास में बाइबल है, आप देख लीजिएगा। इफिसियों के पत्री उसका पहला अध्याय 4 पद में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। इस विषय के ऊपर में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। परमेश्वर हमको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया है, और चुनने का जो विषय है ताकि हम जो है परमेश्वर के साथ में चलें।
और बार बार जब भी हम इफिसियों की पत्री को देखते हैं, जब पत्रियों को देखते हैं, तो पौलुस इस बात को दोहराता है, कहता है कि किस बुलाहट से बुलाया है और क्यों बुलाया है, हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारा उद्धार किया है, हमको कैसा प्रभु ने अंधकार से बुलाया। इन सारी बातों को वो नामकरण करता है, इसमें उल्लेख करता है और बताता है कि प्रभु ने हमको कैसा बचाया है। और इसमें हम देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4 पद में कि जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब जगत सृष्टि होने से पहले परमेश्वर ने एक इंसान के द्वारा, आदम के द्वारा हम सबको देख लिया है। और आज जितने भी दुनिया में जन्म लिए हैं सबको परमेश्वर ने देख लिया है और उसमें से बुलाया है। सबको बुलाने के लिए जो है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बुलाया है, अपने शब्दों के द्वारा बुलाया है और अपने सृष्टि के द्वारा बुलाया है और उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए बुलाया है। और जब समय आया तो अपने दासों के द्वारा ये बात को लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें मसीह यीशु में चुन लिया है और अपने पुत्र को भेज करके मसीह यीशु के द्वारा, और जितने भी हम हैं तो कोई एक इंसिडेंटली, मतलब गलत रीति से हम जा रहे थे रास्ते में और अचानक हमने चर्च के अंदर में आ गए, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का विशेष उद्देश्य है जो परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और इसमें देखेंगे कि उसमें चुन लिया, इसका मतलब है कि आज अगर देखेंगे हमारा भारत देश में 125 करोड़ लोग हैं और उनमें से आपका और मुझे जो सौभाग्य है, हम लोग जो प्रिविलेज है, हम लोग जो है सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि परमेश्वर इस समय में, इस युग में जितना हमारा उम्र है उस उम्र के हिसाब से परमेश्वर ने हमको, आपको और मुझे चुन लिया है कि इतना सालों के अंदर में ये दुनिया में आएंगे और ये मुझे ग्रहण करेंगे और इनके लिए मैं जगह तैयार करूंगा। और परमेश्वर ने सारे प्रबंध आपका और मेरे लिए कर दिया। लेकिन हमारे क्या फर्ज बनता है, हम थोड़ा उसके ऊपर में बात विचार करेंगे। मसीह यीशु में चुन लिया है परमेश्वर ने एक धार्मिक पुरुष, मतलब यीशु मसीह जो धार्मिक है, पूरा धार्मिकता से भरा हुआ है और उस धार्मिक पुरुष के द्वारा, उनके लहू के द्वारा, उनको पवित्रता के द्वारा हमको चुन लिया है। इसलिए आए हम उस वचन के द्वारा और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे कि मसीह ने हमको कैसे चुन लिया है और किस योग से हमको चाल चलना है। प्रभु ने हमको जो चुन लिया है और उसके योग जो चाल चल रहा है, तो इसमें प्रेरित पौलुस ने विश्वासियों के लिए कुछ बातें निम्नलिखित किया है, हम उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। पौलुस ने यहाँ पर लिखा है पहला अध्याय उसके 4 पद में, जब हम देखते हैं कि मसीह में हमको चुन लिया है ताकि हम उसके निकट में चले। निकट मतलब यीशु मसीह की संबंध में, यीशु मसीह की घनिष्ठता में, यीशु मसीह के साथ में और यीशु मसीह में होकर के हमको चलने के लिए हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। अगर इस अध्याय को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है कि मसीह ने हमको इसलिए चुन लिया है ताकि हम उसके निकट में चले, हम प्रभु के साथ में चले, प्रभु की इच्छा में चले और प्रभु के उद्देश्य में चले। और वो यही चीज को चाहता है हमसे। अरे इसलिए प्रभु के वचन बताते हैं कि हम उसके निकट में चले, बाय फेथ चले, उसको देख करके नहीं बल्कि प्रभु में होकर के हमको चलना है। अगर प्रभु में होकर के नहीं चलेंगे तो हम उसके क्या इच्छा है, प्रभु हमसे क्या चाहता है, उसका दर्शन क्या है, प्रभु हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है, वो हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु के वचन में इसमें लिखा है कि उसका योग्य चलो, कि हमको जिस बुलाहट से बुलाया है उसके योग्य चलने के लिए इसमें कहते हैं कि हम उसके निकट में चलना है, प्रभु के निकट में चलना है। हम प्रभु का नाम लेते हैं, हर दुनियादारी में अगर चलते रहेंगे तो हमारा जीवन जो है ऐसे व्यर्थ निकल जाएगा और हम उसका क्या योग्य चाल है हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम मेरे साथ साथ में चलो, कहता है कि तुम मेरे युवा उठा लो, क्योंकि मेरा युवा जो है हल्का है और मुझसे सीखो। इस वचन के द्वारा जो है हम प्रभु के साथ साथ उसका घनिष्ठता में, उसके इंटीमेसी में, उसका बिल्कुल प्यार में हमको चलना है, प्रभु के साथ में चलना है। अरे इस बात के लिए, उसके योग चलने के लिए जब हम महसूस करेंगे कि मेरे साथ में, हमारे साथ में प्रभु खड़ा है और मैं प्रभु के साथ में चल रहा हूं, मेरा जीवन प्रभु में चल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे अगल बगल में प्रभु है और सारे उसके वचन से मुझे तृप्त करता है,
तो हमको ये महसूस हमेशा होगा कि मैं प्रभु के साथ में चल रहा हूँ। और जब वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं कहता बल्कि मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूँ, जब हम उसका मित्र बनते हैं तो अपना जो डिजायर है, अपना जो इच्छाएं हैं, अपना जो दर्शन है, अपना जो है आशीष है, सब कुछ हमारे साथ में शेयर करता है। इसलिए कहता है, पौलुस कहता है कि हम उसके निकट में चलें, बिल्कुल बराबरी में। प्रभु कहता है कि मेरे साथ साथ चलो, देखो जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे संग। मैं हालांकि हम कितना साल जिएंगे हम नहीं जानते, लेकिन जितने भी हमारा उम्र है उस उम्र में प्रभु के साथ में चलने में, उसका साथ साथ चलने में ही हमारा भलाई है और उसमें सीखना है। प्रभु की इच्छा को हमको जान करके ही चलना है। यही प्रभु के वचन हमको आज सिखाते हैं कि हम उसका निकट में चले। और परमेश्वर के जो निकट में चलने का जो कुछ बातें हैं, यीशु मसीह जो हमको चुन लिया है, और इसमें पौलुस ने कुछ बातें बताता है कि मसीह में चुन लिया है, तो कॉल आउट पीपल, इंग्लिश में कहेंगे कि बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, सेट अपार्ट मतलब उनको अलग किया हुए लोग हैं। और इसमें बताता है चूजन पीपल, जो छांट लिया हुए लोग हैं। और भी प्रभु के वचन में से बताता है इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड मतलब उनको चुनाव के लिए बुलाया गया है। और प्रभु के वचन में से यह भी बताता है कि हम जो है सेलेक्टेड पीपल हैं, हमको जो है पूरा बाछ लिया है। जैसे हम चावलों में से जैसे गंदगी को बाछ करके निकाल देते हैं, ऐसे हमको दुनिया में से बाछ करके प्रभु ने हमको निकाला है, ताकि हम जाने कि हम सेट अपार्ट, हमको अलग किया गया, बुलाया गया, चुना गया, उसके बाद में अपॉइंट किया गया है। और हम अपॉइंट मतलब हमको कुछ काम करने के लिए। इसलिए परमेश्वर के बुलाहट में बहुत सारी बातें हैं कि परमेश्वर कई लोगों को जो है अपने दासों को माँ की गर्भ से ही चुन लिया है, किसी किसी को बुलाया है कि उसके काम करने के लिए, और किसी किसी को विश्वासी होकर के स्वर्ग में जाने के लिए उन्होंने हमको बुलाया है। और इस बुलाहट में सब बराबरी है। कोई लोगों को प्रभु ऐसा योग्यता करता है ताकि हम उसके वचन को लोगों तक पहुंचाए, और कई लोगों को भविष्य वक्ता बना करके इस्तेमाल करता है ताकि प्रभु के जो वचन है उन तक सीधे तक पहुंचाए। और कई लोगों को शिक्षक बना करके रखा है ताकि प्रभु के वचन को लोगों तक को सिखाए, समझाए, उनको तैयारी करे। और कई लोगों को पासवान बना के ताकि उसको देखभाल करे। तो प्रभु के बुलाहट में हम सभी लोग एक साथ हैं, और विश्वासी या लीडर जो पास्टर है या प्रोफेट है, एवेंजलिस्ट है, जो भी लोग हैं, प्रभु ने उन सबको बुलाया है और पवित्र आत्मा उनको नियुक्तिकरण दिया है। अरे इसलिए हम कोई गलत नहीं करते। प्रभु में आने के बाद में आप कभी मत सोचिए, कभी रिग्रेट मत करिए, कभी पछताइए मत, क्योंकि हम सही चुनाव में आए हैं। इसलिए प्रभु ने हमको चुना है, ये हम सौभाग्यशाली हैं। आज करोड़ों लोग जो दुनिया में इधर से उधर भाग रहे हैं और अपने धंधे में हैं, लेकिन प्रभु ने हमें इस योग बनाया ताकि हम उसको याद कर सकें, और प्रभु हम सबको मदद करे ताकि हम उनका पवित्रता में चलें। और इसमें पौलुस इसी बात को कहता है कि उसके निकट में चलना है। उसके बाद में लिखा है कि प्रेम में चलना है, प्रभु के प्रेम में चलना है। जब हम उसको निकट में चलेंगे, जब उसका स्वभाव में चलेंगे, जब उसके साथ साथ चलेंगे, तो प्रभु से हमें प्रेम होगा। तो प्रभु का प्रेम में जब हम चलेंगे, जैसे प्रभु ने हमसे पहले प्रेम किया, ऐसे हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा सकते हैं, एक दूसरे को वचन में उठा सकते हैं, एक दूसरे की गवाही देकर के प्रभु को महिमा कर सकते हैं, और हर प्रकार से हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें तभी होता है जब हम मसीह के प्रेम में चलते हैं। और मसीह के प्रेम में कोई ईर्षा नहीं है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं है, कोई कूटनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है। इसलिए प्रभु के प्रेम में हमको आगे बढ़ना है, और जब प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते हैं तब हम समझेंगे और हम परिपक्वता और मजबूत होंगे। इसलिए हमको मसीह का प्रेम में चलना है। अगर प्रभु के प्रेम में हम अगर बने हुए हैं तभी हम उसके निकट में चल सकते हैं। अगर प्रभु के प्रेम में अगर नहीं बने हुए हैं तो हम उसके निकट नहीं चल सकते, उनका वचन हम में नहीं चलेगा, और हम प्रभु के साथ साथ नहीं चल सकते, क्योंकि उनसे हमारा कोई प्रेम, कोई नाता नहीं है। अगर प्रभु के साथ में प्रेम है, अगर हम उसके लिए अगर जीते हैं, अगर प्रभु में हम अगर जीते हैं, तो हम उसके निकट में चलेंगे और प्रभु के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि प्रभु से हमें प्रेम है। और इस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं कि प्रभु के बुलाहट में उसका जो है निकट में चलना, उसका प्रेम में चलना। मेरे प्रियो, ये हमको समझना चाहिए कि प्रभु ने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है।
दुनिया के हजारों करोड़ों लोगों में से हमको आपकर मुझे चुन लिया है ताकि हम उसके निकट में और प्रेम में चलें। और इसमें लिखा है पौलुस ने और बात कलीसिया के लिए लिखा है, विश्वासियों के लिए लिखा है कि आपको निकट में, प्रेम में और पवित्रता में चलने के लिए बुलाया है। उसका योग्य चाल चलने का मतलब है प्रभु हमारा पवित्र है, परमेश्वर हमारा महापवित्र है, और इसलिए हमको प्रभु को पवित्रता में चलना है, उसके वचन में चलना है। अगर बिना पवित्रता के परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्रता के हम प्रभु के दर्शन नहीं पा सकते, बिना पवित्रता के हमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, बिना पवित्रता के हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी नहीं मिलेगा, बिना पवित्रता के कोई भी वरदान हमको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर स्वर्ग में जाना है तो पवित्र जीवन जीना है। अगर स्वर्ग हमको प्रभु ने बुलाया है तो उसके योग्य चलने में, उसका निकट में, उसका प्रेम में और पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि जिसने बुलाया है वो पवित्र है और बुलाने वाला पवित्र है और सच्चा है। अरे इसलिए हमको जानना चाहिए कि मसीही लोगों को, विशेष करके आपको और मुझे छोटे से बड़े जितने भी हम विश्वासी हैं, सबको पवित्र बनना जरूरी है। बिना पवित्रता का कोई दर्शन नहीं होगा, बिना पवित्रता का कोई बात में प्रभु हमारे साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए हमको पवित्र जीवन करना है, उसमें चलना है। और पवित्रता जो है एक कदम से दूसरे कदम और ऊपर के ऊपर, इसलिए प्रभु बताए तुम पवित्र हो, इसलिए तुमको पवित्र बनना जरूरी है। इसका मतलब है हमको प्रभु ने अपने लहू से पवित्र बनाया है और हमको पवित्र बनना जरूरी है और बनते जाना, परफेक्शन उसमें बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है मोस्ट हाई, मतलब बहुत ही ऊंचा पवित्र स्थान में रहते हैं। और इसलिए प्रभु के पवित्रता में प्रवेश करने के लिए हम सबको पवित्र होना जरूरी है। उसके निकट में अगर चलेंगे तो हमको उसको पवित्रता की जरूरत है। उसका प्रेम में इतना पवित्रता है, उसमें कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। प्रभु के प्रेम में चलना है और हमको पवित्र जीवन में हमको चलना है। जब हम उसमें चलेंगे, मसीह भाई बहने और माता पिता जितने भी हम उसके वचन में चलेंगे, तो प्रभु जो है हमसे बातचीत करना शुरू करेगा, क्योंकि वो अपना बराबर ही दिखेगा। देखो मैं अपने धार्मिकता तुम पे उड़ाता हूँ, इसलिए कहता है कि उनको पहन लेने के लिए जो पवित्र है, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, उनको पहन लेना आवश्यकता है। पवित्र जो है कोई ऐसा चीज नहीं है कि हम उसको बना सकें। पवित्र ऐसा कोई भी साधन नहीं है उसको पवित्र करने के लिए। पवित्र जो है हमारे स्वभाव से, हमारा सोच से, हमारे कर्मों से पवित्रता होता है। और ये सारी चीजें हमको बाइबल जो है हमको साफ करता है। और उसके बाद में हमको समझने के लिए हमारे दिल को साफ करने वाला पवित्र आत्मा है जो हमको साफ करता है। इसलिए हमको पवित्र बनना है। हमारा हर बात को अगर प्रभु तक पहुंचना है तो पवित्र बनना जरूरी है। इसलिए प्रभु के वचन हम सबको सिखाता है। और उसके बाद में लिखा है और हम निर्दोष हों। हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, जीवन का हर जीवन शैली में हमको जो है निर्दोष होना है। तो प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है? उसको योग्य चाल चलने के लिए प्रभु ने हमको इसलिए बुलाहट दिया है, परमेश्वर ने इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले बुलाया है ताकि हम उसके योग्य चाल चले, उसके निकट में, उनका प्रेम में और पवित्र और निर्दोष हो। तो प्रभु के निर्दोष होने का मतलब है कि हमारे जीवन में कुछ गवाही हो। हम अपने जीवन में कि बहुत सारे त्रुटि लेकर के, बहुत सारे गलतियां लेकर के हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि हमको साफ होकर के चलना है। इसलिए प्रभु में जितने भी हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को प्रभु के पास में अगर आता है और अगर अपने पापों को मान लेता है, तो प्रभु जो धर्मी है, सच्चा है, और उसका लहू हम सबको अधर्म से हमको धो करके साफ करता है और हमको योग्य बनाता है, हमको पवित्र बनाता है और हमको बराबरी में लाता है। और इसलिए कहता है तो हमारे जीवन में अगर दोष लेकर के चलेंगे, हम अगर हमारे गवाही को अगर हम खो देंगे तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में, रेवलेशन में लिखा है कि वो मेमने के लहू से और वो अपने गवाही से बचा लिए गए हैं। तो गवाही बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। और बिना गवाही को हम अपने मसीह जीवन को नहीं व्यतीत कर सकते। इसलिए अगर हम सेवा करना चाहते हैं,
हम अगर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम अगर प्रभु से बातचीत करना चाहते हैं, तो हमको भी निर्दोष होना जरूरी है। और निर्दोष हम खुद नहीं हो सकते, लेकिन प्रभु के लहू जो है, यीशु मसीह के लहू हमको सब अधर्म से धो करके साफ करता है। इसलिए हमको निर्दोष जीवन जीना चाहिए। और इसलिए अगर निर्दोष होकर के चलते हैं और प्रभु के अवेलेबिलिटी में, अगर प्रभु के पर्याप्त जीवन में अगर हम चलते हैं और उसके इच्छा मुताबिक चलते हैं, उसका प्रेम में, उसके निकट में चलते हैं, उसका पवित्रता में चलते हैं और निर्दोष होकर के चलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप दूसरा मृत्यु से आप प्रवेश कर चुके हैं और आपको जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और प्रभु जो उद्देश्य से आपके और मेरे लिए जो स्वर्ग बनाया है वो हमारे लिए है। इसलिए प्रियो, आज हमको सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने हमको क्यों बुलाया है, और बुलाया है तो हमको किस योग से चलना है। अगर हमारे चलन में कोई भी गलती है, हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में कोई भी चीज ऐसा आता है, तो उसको छांट करके फेंकिए और प्रभु के योग्य चाल चलने के लिए कोशिश करिए। और प्रभु जो है आपको और मुझे उसका अपना पास में, उसका निकट में चलने के लिए हमको मदद करेगा। और उसका प्रेम में हम जो बने रहेंगे तो हम सामर्थ्य पाएंगे, और उसका पवित्रता जो हमको ऊपर की तरफ लेकर के चलेगा। और इसमें बाइबल में लिखा है कि हम निर्दोष हों। जितने भी मसीह भाई बहनें हम जो हैं, हम प्रभु के पास में दोषी लेकर के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर दोष लेते हैं तो शैतान हमको दोषी ठहराएगा कि ये पापी है और ये कैसा स्वर्ग जा सकता है। इसलिए हमको निर्दोष जीवन जीना चाहिए और प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। और प्रभु का अगर पहला स्थान देते हैं तो हम जीवन में सफलता होता है। एक विक्टोरियस लाइफ, मोर देन विक्टोरियस कॉन्करर बोलते हैं कि जयवंत से भी बढ़कर के हम चलेंगे। और प्रभु हम सबको मदद करेगा। इन सिचुएशन में भी हम सबको प्रभु मदद करे, अपने लहू से ढांप कर रखें। और ये जो वचन हमने आज सुना है, इस वचन के द्वारा आपको और मुझे सबको प्रभु बड़ी आशीष दे, और उसका आने तक हम सबको धीरजवान रहने के लिए और सतर्क रहने के लिए, और ताकि हर परिस्थिति में हम उसके साथ में, निकट में, प्रेम में, पवित्रता में और निर्दोष होकर के चलने के लिए आप सबको प्रभु और मुझे सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। पास्टर नोएल को वचन की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम अपने दशमांश और अपने दान और अपनी धन्यवाद की भेंटों को प्रभु के चरणों पर लेकर के आएंगे। और इस समय जबकि हम अपने दानों को इकट्ठा करते हैं, मैं निवेदन करता हूं पास्टर साइमन चंद्रा और उनके परिवार से कि वो एक विशेष गीत हमारे सामने पेश करें। पास्टर साइमन और उनके परिवार को इस सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन की सेवा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और इस दान को परमेश्वर के चरणों पर अर्पित करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पास्टर संजय लाल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अवसर दिया कि हम आज की आराधना में सम्मिलित होकर और आज की जो ऑफरिंग है जो हम लेकर आए हैं वो हम परमेश्वर के भवन में जमा कराएं। और इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करने से पहले वचन में भजन संहिता 136
1 से 9 में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो परमेश्वर का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना मांगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमारे जीवन में यह मौका दिया प्रभु कि हम आज के आराधना में सम्मिलित होकर प्रभु ये धन्यवाद की भेंटें आपको समर्पित करें, आपकी सेवा के लिए समर्पित करें प्रभु। इसलिए जितने लोगों ने भी प्रभु अपनी कमाई में से, बढ़ती में से या घटती में से दिया है प्रभु, आप इसको स्वीकार करें और अपने राज्य के लिए इसको इस्तेमाल करें प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें इस योग्य समझा, तूने हमें इस योग्य बनाया कि प्रभु हम अपनी आमदनी में से इस ऑफरिंग को प्रभु आपकी सेवा के लिए समर्पित करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने दिया प्रभु, उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी आमदनी, उनकी सेवाएं प्रभु आशीषित की जाए। इसलिए प्रभु आप इस ऑफरिंग को स्वीकार करें और सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और पास्टर संजय लाल के लिए जिन्होंने की प्रार्थना में अगुवाई करी। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और मैं निवेदन करता हूं अनुपा एंजिल से कि वो विश्वास वचन दोहराने में हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह की। हम प्रेरितों के विश्वास के लिए अपना दाहिना हाथ उठाएं और मेरे साथ प्रेरितों के विश्वास को बोले। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वे जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अनुपा एंजिल को विश्वास वचन को दोहराने में सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से यहां से विदा होंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर प्रेम कुमार से कि वो प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करें और आशीष वचन से हमें यहां से विदा करें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज फिर एक बार मौका दिया कि हम आराधना में शामिल हो सके। और अब समय आ गया है कि हम आराधना के उस भाग में पहुंच चुके हैं जब हम लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन में सहभागी होंगे और उस प्रार्थना को करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई। आप सब मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पे भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता विशेष रीति से हम सब के ऊपर, आज के आराधना में सहभागी हुए तमाम लोगों के ऊपर और सब विश्वासियों के ऊपर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। पास्टर प्रेम कुमार को प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुन लेंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर धर्मेंद्र से कि वो महत्वपूर्ण सूचनाएं हमारे बीच में लेकर के आए। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज की सुंदर आराधना के लिए और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे पास कुछ सूचनाएं हैं, हम ध्यान से सुन लेंगे और वो इस प्रकार से है कि रविवार को 10:30 बजे
ऑनलाइन आराधना शुरू होती है। तो 10:30 से पहले आपके पास लिंक भेज दिया जाएगा। तो आप सभी लोग सुनिए और देखिए और आशीषित होइए। दूसरा, नवजीवन चर्च में कंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम चल रहा है देहरादून में, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें ताकि वो सभी कार्य भले प्रकार से हो सके। और साथ ही डॉक्टर हीरालाल जी के लिए भी आप प्रार्थना करें। उनका भी ऑपरेशन हुआ है 2-3 दिन पहले, तो प्रभु उनको संपूर्ण रूप से चंगाई दे, वो स्वस्थ हो सके और हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। और बृहस्पतिवार को रात को 8:20 पर डिसाइपल ट्रेनिंग शुरू होता है, तो उसमें आप सभी का स्वागत है और आप समय पर आइए। आपको उसका भी लिंक 8 बजे तक भेज दिया जाएगा। साथ ही रविवार को 4 बजे से यूथ मीटिंग्स होता है, तो उसमें भी आप को लिंक भेज दिया जाएगा। आप समय पर उसको अपने यूथ को उसमें ज्वाइन करवाइए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे। पास्टर धर्मेंद्र को इन सूचनाओं को हमारे बीच में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज की आराधना के द्वारा हम सबको आशीष दी है। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें संभाल के रखें, अपने परिवार के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत करते रहें। हम अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे, तब तक आप सबको जय मसीह की।